हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक ललित में। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट एयर कूलर हीट एक्सचेंजर फिन फैन के बारे में, जो API 661 से रिलेटेड है। अगर हमें कुछ भी इंस्पेक्शन करना होता है, कुछ भी अगर फिन फैन में हमें इंस्टॉल करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, तो हम API 661 रेफर करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों सस्पेंडेड बेल्ट टाइप के बारे में। जो मोटर का शाफ्ट ऊपर की तरफ रहता है उसे हम सस्पेंडेड बेल्ट ड्राइव कहते हैं। फिन फैन अलग अलग टाइप का होता है, तो जो हम आज बात करेंगे वो सस्पेंडेड बेल्ट ड्राइव के बारे में। हम फिन फैन जो है उस जो फिन फैन कूलर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, आपको अच्छा से समझ में आने वाला है दोस्तों कि हम आज कैसे इंस्पेक्शन करने वाले हैं। हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि हमें क्या क्या चेक करना होता है ड्यूरिंग एयर कूलर इंस्पेक्शन, किस किस पॉइंट को और किस किस सीक्वेंस से हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए अब चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कैसे हम इंस्पेक्शन या इंस्टॉलेशन या मिल राइट फिटर हैं तो उनको क्या क्या देखना होता है और क्या क्या इंस्पेक्ट कराना होता है। तो ये सभी के लिए है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए। दोस्तों, ये है फिन फैन एयर कूलर, हम इसको बोलते हैं। ये एक्चुअल इसके ऊपर टॉप में ट्यूब बंडल होता है। जो ट्यूब बंडल मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, ये कूलिंग के लिए होता है। ओके, हम आज इसके बारे में बात करेंगे, इसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। ओके, इस ब्लेड जो है, आपको ब्लेड दिख रहा है, ये ब्लेड का इंस्पेक्शन होता है। ओके, वी डू दिस इंस्पेक्शन टुडे। हाउ वी डू, इन डिटेल वी गो। ओके, हम अच्छा से बात करेंगे। तो हम देखिए, जो फ़ैन है इसका हब है, हब का हम लेबलिंग देख रहे हैं। ओके, मैक्सिमम इसका अलाउ है 0.05 तक, उसके अंदर ही होना चाहिए। 0.02 है तो बहुत अच्छा है। और ये जो ब्लेड का एंड दिख रहा है वो टिप क्लियरेंस है, और ब्लेड का हम एंगल भी देखेंगे। तो अब चारों तरफ से हम देख लेंगे। ओके, घुमा घुमा के हर तरफ से हम हब, जो ब्लेड का जो हब है जिसमें ब्लेड कनेक्टेड है, तो टोटल 4-5 ब्लेड होता है। डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है, किसी में 6 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 4 होता है। वो साइज़ के ऊपर डिपेंड है। देखिए 0.02 है मोटर का आप देखेंगे। ये मोटर का पुली है। ओके, पुली के ऊपर हम देखेंगे लेवल, तो हम लेवल देख रहे हैं। तो ऐसे इसका इंस्पेक्शन होता है नॉर्मली। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको मिलेगा इन फ्यूचर कैसे इंस्पेक्शन करना है तो ऐसे इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, मोटर का जो पुली हब है उसका लेवल देखेंगे हर पूरा डायरेक्शन में। अपना जो स्प्रिट डिजिटल लेवल है उसको रख के, ठीक है। उसके बाद हम जो एयर कूलर फ़ैन का हब है जहाँ ब्लेड इंस्टॉल किया है, जो पहले हम किए थे, उसका भी हम लेवलिंग अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, देखिए, तो हम चेक कर रहे हैं। ये मोटर का हब, पुली हब है। तो ये एक्चुअल लेवल क्यों देखा जाता है, इसमें बेल्ट इंस्टॉल करेंगे। जो मोटर बेल्ट इंस्टॉल करने के बाद मोटर रन करेगा आपका जो फ़ैन है उसको। ठीक है, तो इसका लेवल ज़रूरी होता है। और इसके बाद हम लेवल देखने के बाद हम अलाइनमेंट देखेंगे, पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे का शाफ्ट। ओके, मोटर टू देखिए, अभी हम यहाँ से वहाँ तक एक हम स्ट्रेट एज रखेंगे, और स्ट्रेट एज के ऊपर हम लेवल, मास्टर जो भी लेवल है, स्प्रिट लेवल डिजिटल, उसको रखेंगे। तो हमारा कितना अप डाउन है वो पता चलेगा। ये पैरेलल होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। इसका भी टॉलरेंस है, अगर टॉलरेंस के अंदर है, 0.05 के अंदर है तो ओके। तो 0.04 है, इसमें ऐसे दिखाता है। ओके,
सो देखिए 0.05 है, 0504 इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर 0.02 तक रहेगा तो मोस्ट गुड, बहुत अच्छा है। मतलब कोशिश करेंगे कि ये कम हो और अच्छा से इसको रीअसेंबल करें, एडजस्ट करें, ठीक है। और ये सेंटर का डिस्टेंस भी हमें मेजर करना होता है, अभी मेजर नहीं करेंगे। जो मोटर पुली हब है उसका सेंटर और जो एयर कूलर का पुली है इसका सेंटर, हब का सेंटर, ठीक है। वहाँ से यहाँ तक का एज पर ड्राइंग डिस्टेंस हम देखते हैं, ठीक है। अभी लेवल हम देख रहे हैं जो पैरेलल एलिवेशन दोनों का, मोटर टू फैन ब्लेड हब, ये हम एलिवेशन देख रहे हैं। तो एलिवेशन ऑलमोस्ट ओके है, दोनों का पैरेलल है, ओके। अलाइन है ऑलरेडी, वो लोग अलाइन किया है, इट्स ओके। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, इसके बाद हम जाएंगे बोल्ट टॉर्किंग के लिए, ठीक है। जो आपको दिख रहा है ब्लेड ज्वाइंट हुआ है जो हब में, ये ब्लेड के साइड में देखिए, ये जो साइड से बोल्ट लगा है, ऊपर से नीचे नहीं, ये वाला ऊपर भी है और एक नीचे भी है, दोनों का साइज़ अलग अलग होता है। ऊपर का जिसे M14 है तो नीचे का M12 है, ठीक है। उस हिसाब से हम टार्क वैल्यू लेंगे और इसको हम 1 बाय 1 अच्छा से टार्क करेंगे एज पर टार्क वैल्यू, ओके। सो ये टार्क कर रहे हैं, ओके। देखिए जो हमारा टार्क वैल्यू है हम वो डाले हैं ऑलरेडी, ये लोग पहले करके रखा है, हम आए हैं वेरिफिकेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के समय ये लोग सब कर देता है। और ब्लेड का नंबर भी लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 ब्लेड है, ठीक है। ये जो पेन से लिखा हुआ है ब्लेड के ऊपर आपको दिख रहा है राउंड में छोटा छोटा 1, ये सीक्वेंस है, अप टू 5 है टोटल ब्लेड। सो दैट इज़ द थिंग्स, ओके दोस्तों। सो आपको दिखाने का मकसद यही है कि हम क्या क्या देखते हैं। अगर आप फिटर भी हैं, अगर आप इंस्पेक्टर भी हैं, अगर आप इंजीनियर भी हैं, कुछ भी आपका कोई भी पोजीशन हो, तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या क्या इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे सीक्वेंस से इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद वही है दोस्तों। सो कैन यू सी द सीक्वेंस। हम लोग पहले देखा हब का, जो मोटर हब है उसका लेवल, जो इसके ऊपर जो ब्लेड का हब है इसका लेवल हम देखें, ओके। उसके बाद हम अलाइनमेंट देखें, मोटर टू आपका फैन का पुली वो देखें। उसके बाद हम टॉर्क किया। अब देखिए दोस्तों, ये ब्लेड एंगल हम देख रहे हैं, पिच एंगल, ओके। इसको पिच एंगल भी बोलते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है 6 पॉइंट, एक्चुअल इसमें प्लस माइनस का टॉलरेंस होता है एज पर ड्राइंग। ये ब्लेड नंबर 3 है। जो दोस्तों आपको ये वाल दिख रहा है ना ब्लेड के एंड में, जो राउंड एक वाल दिख रहा है, इस वाल पे हम डिग्री मार्क करते हैं 0 45 90 ऐसे करके, ओके। और हर डिग्री पे ईच ब्लेड, मतलब 5 ब्लेड है ना, तो ये डिग्री, जैसे 1 डिग्री पे हम अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस डिग्री पे 5 ब्लेड का हम हर चीज़ देखेंगे, एंगल, टिप क्लियरेंस। तो ये क्या है दोस्तों, ये ब्लेड का एंगल हम देख रहे हैं 5.5 डिग्री है, ओके। और ये टिप क्लियरेंस हम देख रहे हैं। तो इसका मेन है हर एंगल पे हमको टिप क्लियरेंस और ब्लेड एंगल हमको चेक करना होता है, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एंगल पे, मतलब ये 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे जो 5 ब्लेड आपका है रोटेट करके 0 डिग्री पे लाना है बारी बारी से, और बारी बारी से आपको टिप क्लियरेंस और ब्लेड एंगल, ये देखिए दोस्तों टिप क्लियरेंस हम देख रहे हैं। तो टिप क्लियरेंस 7-8 mm है, ओके। रिक्वायरमेंट हमारा 9 mm है, तो 8 mm 9 mm तक आ रहा है, क्योंकि आपको स्केल में अच्छा से नहीं दिखेगा इसलिए मैं बता दिया, ओके। तो सभी ब्लेड को यहाँ रोटेट करेंगे। रोटेट कर कर के दोस्तों हम टिप क्लियरेंस, ब्लेड एंगल, ईच एंगल पे, ओके, ऑल अराउंड हम डिग्री मार्क करेंगे। 0 45 90 135 180 225 270 315,
आफ्टर अगेन 0। ओके, सो दैट इज़ द सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस से हम ईच ब्लेड को ईच एंगल में हम एंगल, टिप क्लियरेंस, ये अनिवार्य है देखना दोस्तों। ओके, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही है इंस्पेक्शन का सीक्वेंस। देखिए हम 90 डिग्री में अभी देख रहे हैं टिप क्लियरेंस। ओके, इसके बाद हम ब्लेड एंगल भी देखेंगे दोस्तों। देखिए हम ब्लेड एंगल भी देख रहे हैं। ओके, तो यही है, ईच ब्लेड को जितना आपके पास 5 ब्लेड है तो 90 डिग्री में आपको देखना है। पांचों ब्लेड को बारी बारी से रोटेट करके ला के आपको 90 डिग्री में, अगेन 135 डिग्री में, 180 डिग्री में, 225, 270, 315, 0, 45, 90, ऐसे जितना आपका डिग्री है सभी में आपको देखना ही देखना है। ओके, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ये 135 डिग्री है दोस्तों। अब हम 135 में सभी ब्लेड को देखेंगे। 90 में हम देख लिए, 0 में भी देख लिए, 45 में भी देख लिए। ओके, सो दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, सो देखिए ये इसको हम टिप क्लियरेंस बोलते हैं। डेक टू आपका ब्लेड का जो टिप है उसका गैप, इसको हम टिप क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो एंगल है, एंगल हम आपको दिखाए कैसे देखते हैं, और देख लीजिए अभी एंगल हम ऐसे देखते हैं। ओके, एक स्ट्रेट एज रखेंगे या कोई भी स्ट्रेट एज या बार। ओके, और उसके ऊपर हम डिजिटल स्पिरिट लेवल रखेंगे तो आपको एंगल बता देगा। ठीक है, दैट इज़ द थिंग्स। सो देखिए हम 1 बाय 1 रोटेट कर रहे हैं। 1 बाय 1 रोटेट करके हम ब्लेड एंगल देख रहे हैं। ओके, फिर ये टिप क्लियरेंस है। देखिए जो भी अकॉर्डिंग विथ ड्राइंग में और मैनुअल में सब दिया रहता है, वेंडर मैनुअल में, वहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबका अलग अलग होता है दोस्तों, सबका टिप क्लियरेंस अलग होता है, ब्लेड एंगल अलग होता है, सेम नहीं होता है। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर साइज ऑफ योर फिन फैन, ये वेंडर के डॉक्यूमेंट से और ड्राइंग से ही आपको मिलेगा। वो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इतना होता है, जितना रिक्वायरमेंट। मैं ये बता रहा हूँ कि चेक कैसे किया जाता है। ओके, चेकिंग का सीक्वेंस कैसे आपको, अगर आप फिटर हैं तो इंस्पेक्ट आपको कैसे कराना है, अगर आप क्यूसी इंजीनियर हैं, क्यूसी इंस्पेक्टर हैं तो आपको इंस्पेक्ट कैसे करना है। ओके, दैट इज़ द फिन फैन। सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम एयर कूलर फिन फैन का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, ब्लेड एंगल, लेवलिंग, पिच क्लियरेंस हम कैसे देखते हैं। सो ये सभी के लिए उपयोगी होगा। मुझे जहाँ तक आशा है आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। सो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।